Good morning, students. Today we are going to read the chapter 3rd, The Little Girl from Beehive. As the title of the chapter suggests, the story is about a little girl who distinguishes the relationship between father and a child. ये आपकी कहानी एक बच्चे और उसके फादर के रिलेशनशिप को शो करती है. तो एज you feel you know your parents better now than when you were much younger. Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. ये जिसे आपने भी महसूस किया होगा कि आप आज अपने पेरेंट्स को कल से ज़्यादा अच्छे से जानते हो और आपको वो रीज़न्स भी समझ में आते होंगे कि पहले आपकी थिंकिंग क्या थी आपके अपने पेरेंट्स को लेकर और आज आपकी थिंकिंग क्या है अपने पेरेंट्स को लेकर. कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे अपने पेरेंट्स का हमें टाइम ना दे पाना हमें अपसेट करती है कि दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं और हमारे पेरेंट्स हमको टाइम नहीं दे पाते. तो हमारे मन में कुछ गलत चीज़ें, गलत थिंकिंग डेवलप हो जाती है. लेकिन समय के साथ वो गलत थिंकिंग कैसे दूर होती है जब हम चीज़ों को समझते हैं. तो उसी चीज़ को इस स्टोरी में राइटर ने डिपिक्ट किया है कि कैसे उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाती हैं. ठीक है. तो जो ये स्टोरी है द लिटिल गर्ल, दिस इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल एज द टाइटल सजेस्ट whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो कैसे उसकी फीलिंग अपने फादर के प्रति, जो कि पहले वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी लेकिन अब वो फ्रेंडली हो गई है. तो ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि हर घर में होता है. तो उसी चीज़ को, उसी साइकोलॉजी को, एक चाइल्ड साइकोलॉजी को नरेटर ने बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर में डिपिक्ट किया है. तो नाउ आई एम गोइंग टू समराइज यू द चैप्टर. द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज़ केजिया, who lived with her mother, her father and her grandmother. एक छोटी सी फैमिली है केजिया की जिसमें उसकी माँ, उसके फादर और उसकी ग्रैंडमदर रहती हैं. बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर एंड यूज टू अवॉइड हिम. और हम जैसे होता है जिससे हमें डर लगता है हम उसके सामने नहीं पढ़ते, उसी तरह से केजिया है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और उनसे दूर रहती है. शी यूज टू फील रिलीव्ड ऑन सीइंग हर फादर गो टू हिज ऑफिस. आप उसको कब सुकून मिलता है जब वो अपने फादर को ऑफिस जाते हुए देखती है. केजिया वॉज सो अफ्रेड ऑफ हर फादर दैट शी स्टटर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. He appeared to her as a harsh, rude and critical. Her grandmother wanted her to understand her parents better and would ask her to go to the drawing room to chat with her parents, but she found them indifferent towards her. अब क्या है, मतलब वो इतनी ज़्यादा डरी रहती है अपने फादर से कि जब भी कभी वो उनके सामने होती है तो वो स्टैमरिंग करने लगती है, हकलाने लगती है, वो सही से नहीं बोल पाती है अपने फादर के सामने. उसको लगता है कि जो उसके फादर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, र्यूड है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है. उसकी जो ग्रैंड मदर है वो चाहती है कि पेरेंट्स और लिटिल गर्ल के बीच में बेटर रिलेशनशिप हो और वो उसको हमेशा उसके पेरेंट्स के पास ड्राइंग रूम में भेजती है कि वो उनसे बात करे. लेकिन हर बार उसको लगता है, केजिया को लगता है कि उसके पेरेंट्स को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. वन डे ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट शी शुड प्रिपेयर अ पेन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे. एक दिन जो ग्रैंड मदर है वो सजेस्ट करती है कि तुम्हारे फादर की बर्थडे आने वाली है, तुम गिफ्ट में उनके लिए कुशन बनाओ, पेन कुशन बनाओ. केजिया स्टिच्ड द 3 sides ऑफ अ पेन कुशन. केसी वो पेन कुशन के कवर को 3 साइड से स्टिच करती है. नाउ शी वांटेड टू स्टफ इट विथ समथिंग. अब अंदर तो कुछ फिल करना है तो वो स्टफिंग देख रही है क्या फिल करना है. इन हर मदर्स रूम 6 नंबर द बेड टेबल शी फाउंड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. अब माँ के रूम में जाती है तो टेबल पर उसे बहुत सारे फाइन पेपर की शीट्स मिलती हैं. शी tore them off into small pieces and filled the pincushion and stitched the 4th side. अब वो उसको छोटे छोटे पीस में
तोड़ती है और उस पिन कुशन में भर देती है और फोर्थ साइड को स्टिच कर देती है. By mistake, she had used the very papers which contained her father's very important speech for the port authority. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो उन पेपर्स को फाड़ती है जिसमें उसके फादर की बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच लिखी होती है जो ने पोर्ट अथॉरिटी में बोली थी. दो शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट. हालांकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और अपने फादर को इसका रीज़न बताने की कोशिश करती है. हर फादर वॉज टू एंग्री टू लिसन टू एनीथिंग एंड पनिश्ड हर विद अ रूलर ऑन हर पाम. लेकिन उसके फादर इतना ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उसको रूलर से उसके सॉफ्ट पाम पर मारते हैं, उसके हाथ पर स्टिक से मारते हैं. शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द पनिशमेंट मैट आउट टू हर when she had already accepted her mistake. Bitterly she said, what did God makes father for? अब उसको लगता है कि उसको फालतू में ही पनिशमेंट मिला है जबकि उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था. उसको फादर को इतना हार्श पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था और वो कहती है भगवान आपने फादर क्यों बनाए. One evening she saw Mr. McDonald's playing with his 5 children, laughing and enjoying with them. एक दिन वो शाम को देखती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड्स जो कि उसके पड़ोसी हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं. दिस कन्विंस्ड केजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक. ये देखकर उसको लगता है कि सभी फादर एक से नहीं होते. सम आर लविंग एंड केयरिंग लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड्स एंड सम आर क्रूअल लाइक हर फादर. कुछ फादर बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह और कुछ बहुत ही क्रूअल होते हैं उसके फादर की तरह. बट सून हर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर ऑल्सो चेंज. लेकिन जल्दी ही उसका जो ये एटीट्यूड था अपने फादर को लेकर वो चेंज हो गया. वन डे हर मदर हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल एंड हर ग्रैंड मदर अकम्पेनिड हर. एक दिन उसकी माँ को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और ग्रैंड मदर को उनके साथ जाना पड़ा. केजिया वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द कुक. अब केजिया घर पर अकेली थी कुक के साथ. द डे वॉज फाइन. ठीक ठाक दिन था. बट नाइट वॉज अ डिफरेंट इशू. लेकिन रात में उसको डर लग रहा था क्योंकि वो एक लिटिल गर्ल थी और अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी. शी वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट स्क्रीमिंग एज शी हैड अ हॉरिबल नाइटमेयर. बीच रात में वो उठ गई और रोने लगी क्योंकि उसने बहुत ही भयानक सपना देखा था. She was weeping out of fear. As she opened her eyes, she saw her father beside her bed. अब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी डर के मारे और जब उसने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि उसके फादर उसके बिस्तर के पास हैं. He carried her to his bedroom and made her warm and comfortable on his bed. अब वो उसको अपने बेडरूम में ले गए और वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली अपने पास सुलाया. Father told her to rub her feet with his legs and set them warm. She felt very safe and comfortable with him. अब उसको बहुत अच्छा लग रहा था जो उसका एटीट्यूड था for her father. It was changed. It was now she realized that her father was not all that of a giant. अब उसको एहसास हो रहा था कि उसके फादर कोई giant नहीं है. That he loved and cared for her in his own way. वो भी उसको बहुत प्यार करते हैं और केयर करते हैं लेकिन उनका तरीका दूसरा है. That he had to work the whole day to provide for his family and was too tired by die evening to play with her. अब उसको एहसास हुआ कि उसके फादर को पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था और वो अपनी फैमिली के लिए ही ये काम कर रहे थे और वो शाम को इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ समय नहीं दे पाते थे और उसके साथ खेल नहीं पाते थे. तो this is the summary of the chapter. You also realize that there are different types of father, but the one thing which is common among all fathers is that all love and care their children, but the ways are different. Hope this summary will help you to understand the chapter. Now read the text and try to understand the chapter. Thank you.